तो नेक्स्ट आपके सामने है गोल्ड फ्यूचर्स एमसीएक्स के। आप देखेंगे अगर मैं इसको ज़ूम इन करूँ तो एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे प्लॉट किया है बेस्ड ऑन कि कितनी बारी उस रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइसेस ने रुकावट दी है। तो 79,240 का एक रेजिस्टेंस जोन है और नीचे 78,400 का एक सपोर्ट जोन है। अब हमें क्या समझ में आता है कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये वीक है क्योंकि जो गोल्ड है वो एक बुल मार्केट में है इस टाइम। तो आप देखेंगे कि इसने इस रेजिस्टेंस जोन को एब्सोल्युटली ब्रीच किया और किस तरीके से ऊपर जाता हुआ मार्केट हमें यहां से दिख रहा है। किसी भी चार्ट को आप खोल करके एनालाइज करने बैठेंगे तो दो चीजें आपको बहुत ही क्लियरली विदाउट एनी कंफ्यूजन दिखेंगी, हाइज और लोस। हाइज जिन्हें हम पीक्स भी कहते हैं, लोस जिन्हें हम ट्रफ्स भी कहते हैं। दो हाइज या दो पीक्स मिलकर के एक जोन बनाती हैं, एक लेवल बनाती हैं, जिस जोन या जिस लेवल को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और दो ट्रफ्स या दो लो मिलकर के एक जोन लेवल बनाती है जिसे हम सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट नाम से ही हमें काफी समझ में आ जाते हैं। रेजिस्टेंस वो वाला एरिया होता है जहां पर प्राइसेस को और ऊपर जाने से रेजिस्ट किया जाता है, वहां पर सेलर्स ने एंट्री ले ली होती है। और सपोर्ट वो वाला एरिया होता है जहां पर प्राइसेस को और नीचे जाने से रोका जाता है, वहां पर बायर्स ने एंट्री ले ली होती है। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसके बारे में क्यों बात करें, क्यों समझे। कभी भी चार्ट के ऊपर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को जब प्लॉट करते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करता है ट्रेंड डिसाइड करने में, कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। अगर रेजिस्टेंस बार बार ब्रेक हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया है। और वहीं अगर सपोर्ट बार बार ब्रीच हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, मतलब कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड है। पांच ऐसी चीजें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जो आपको हेल्प करेंगी प्लॉटिंग में, इसको चार्ट के ऊपर लगाने में। सबसे पहली चीज, कितने समय तक हमें उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बार बार मार्केट ट्रेड होती हुई दिखी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉइंट है वहां पर हमने देखा कि जो स्टॉक है वो बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार प्राइसेस रोक रहा है, इसका मतलब है कि वो वाला जो लेवल है इन कंपैरिजन टू द लेवल जहां पर प्राइसेस ने सिर्फ दो बार रेजिस्टेंस लिया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें उस प्राइस के ऊपर, उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो वो ब्रेकआउट ज्यादा सस्टेन करेगा, वो हमें ज्यादा रिवॉर्ड्स देकर के जाएगा। दूसरी चीज जिसने बहुत ही हेल्प की है मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियरली ड्रॉ करने में चार्ट्स में, वो है कि हमें वो जोन्स कब आइडेंटिफाई हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंट्राडे में हम ट्रेड करना चाहते हैं तो लास्ट एक वीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज्यादा रेलिवेंस रखेंगे रादर देन जो पिछले महीने सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उसी तरीके से जितना हमें रिसेंट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखते हैं उतनी उनकी कंफर्मेशन है, उतनी उनकी रेलिवेंस बढ़ जाती है। तीसरा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसने हेल्प की मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करने में, वो है हैमर और इन्वर्टेड हैमर। ये मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में बाय द वे अगर आपको और जानकारी लेनी है तो उसके ऊपर एक फुल फ्लेजेड वीडियो है जो कि लिंक में आपको शेयर कर दी जाएगी। खैर, वापस आते हैं कि किस तरीके से मुझे हैमर और इन्वर्टेड हैमर ने हेल्प की सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड करने में। अगर आप सपोर्ट लेवल को देखें, सपोर्ट जोन को देखें, और अगर आपको उसके ऊपर लगातार कुछ हैमर्स बनते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां से अब रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा प्रबल है। और अगर आपको वही ऊपर रेजिस्टेंस पर इन्वर्टेड हैमर जैसे कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखे तो इसका मतलब है कि अब जो है मार्केट नीचे आने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, पूरी तरीके से तैयार है। इसके लिए हम निकालते हैं एक चार्ट और जानते हैं कि किस तरीके से ये हम चार्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का ये डेली चार्ट है। एचडीएफसी बैंक के इस डेली चार्ट में आप देखेंगे कि तो ये कमाल का एक सपोर्ट जोन हमने आइडेंटिफाई किया है 1588 से 1601 तक। और इसके अंदर आप देखेंगे तो जुलाई से लेकर अगस्त तक पूरे एक डेढ़ महीने की ट्रेडिंग हमें इसमें होती हुई दिखेगी। आप नोटिस कीजिए कि हैमर का एक पैटर्न है, हैमर के पैटर्न से ही आइडेंटिफाई हो गया कि इस चार्ट में जो है बायर्स ने एंट्री लेनी स्टार्ट कर दी है। कमाल का पैटर्न हो, सपोर्ट का प्लस हैमर का साथ हो तो इसमें
अच्छा हमें एक बाइंग जोन जो है वो बनता हुआ दिख सकता है। और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे 1600 से लेकर के 1790 ऑलमोस्ट 1600 से लेकर के 1790 का जो हमारा सफर है वो हमने इसमें तय किया है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 से 15% का गेन हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिला। चौथा, अगेन अ वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राउंड नंबर्स। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू राउंड नंबर्स ऑन एनी चार्ट। आप निफ्टी का चार्ट उठाकर देखिए, जितने भी राउंड नंबर्स हैं 24,000, 25,000, 23,000, 26,000, जितने भी राउंड नंबर्स हैं उसके ऊपर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस बना दीजिए। वो आपके इटसेल्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरह काम करेंगे। उसी तरीके से आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट कैसे हम यूज करें उसका, कैसे मैं यूज करती हूँ उसका, इन लेवल्स को मैं अवॉइड करती हूँ एज अ स्टॉप लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 24,000 पर बाइंग की है निफ्टी की, तो 24,000 को एज अ स्टॉप लॉस मैं अवॉइड करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे एल्गोस 24,000 को ही एज अ स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे होंगे। अ वेरी सिंपल येट एब्सोल्युटली इफेक्टिव वे। ओके, तो निफ्टी के ऊपर हमने ये आर्ली चार्ट के ऊपर कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं आपके लिए। ये एक रेजिस्टेंस है जो कि कुछ वीक्स का रेजिस्टेंस माना जा सकता है। हमने कुछ वीक्स का रेजिस्टेंस इसको लिया है, और ये एक ऐसा सपोर्ट है जो कि कुछ वीक्स का सपोर्ट हम यहाँ पर पे मान करके चल सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर का, आप देखेंगे कि लगातार इसने इसको ब्रीच करने की कोशिश की है। एक बार फिर नीचे आया, फिर दो बार फिर नीचे आया, और फिर आप सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट को एब्सोल्युटली ब्रीच करके निफ्टी ने नीचे की तरफ ही अपना रुख लिया है, डायरेक्शन ली है। ऐसा क्यों है? ऐसा सिंपली इसलिए है क्योंकि मार्केट आजकल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बेयरिश जोन में है। आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो बिल्कुल बेयरिश जोन में है। तो जो भी रेजिस्टेंस हमें मार्केट में आइडेंटिफाई भी होते हैं, वो नहीं उसको ऑनर कर पाता, और वहां से हमें एक डाउनफॉल ही देखने को मिलता है। बेयरिश जोन में होता है तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है, और बुलिश जोन में होता है तो सपोर्ट स्ट्रांग होता है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लगता है कि किसी चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से आपका काम खत्म हो गया, तो आपको गलत लगता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एब्सोल्युटली इक्वल नहीं होते हैं। कुछ मार्केट में सपोर्ट की ज्यादा रेलेवेंस होती है, और कुछ मार्केट्स में रेजिस्टेंस की ज्यादा रेलेवेंस होती है। किस मार्केट में किसकी रेलेवेंस होती है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेयर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट हमेशा आपको वीक दिखेगा, सपोर्ट की उतनी रेलेवेंस आपको नहीं दिखेगी, रेजिस्टेंस की रेलेवेंस ज्यादा दिखेगी। जैसे ही वीक मार्केट में, बेयर मार्केट में प्राइसेस नीचे जाते हुए दिखेंगे, तो सपोर्ट के ऊपर चाहे आपको हैमर पैटर्न भी दिख जाए, लेकिन वो जो पैटर्न है उसकी रेलेवेंस नहीं रहेगी, क्योंकि मार्केट वीक है, क्योंकि मार्केट बेरिश है। सपोर्ट आपको वहां पर टूटता हुआ दिखेगा और प्राइसेस नीचे जाते हुए दिखेंगे। और वहीं अगर बुल मार्केट है तो आपको रेजिस्टेंस लगातार टूटते हुए दिखेंगे, और वहां पर आपको दिखेगा कि किस तरीके से प्राइसेस जो है वो लगातार ऊपर जा रहे हैं। तो यही डिफरेंस है जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारा यहाँ पे बाय बनता था, किस तरीके से मार्केट जो है वो नीचे गिर गई। यही जानते हैं चार्ट्स के थ्रू। सो नेक्स्ट आपके सामने है गोल्ड फ्यूचर्स MCX के। आप देखेंगे, अगर मैं इसको जूम इन करूं तो एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे प्लॉट किया है बेस्ड ऑन कि कितनी बारी उस रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइसेस ने रुकावट दी है। तो 79,240 का एक रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे 78,400 का एक सपोर्ट जोन है। अब हमें क्या समझ में आता है कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये वीक है, क्योंकि जो गोल्ड है वो एक बुल मार्केट में है इस टाइम पे। तो आप देखेंगे कि इसने इस रेजिस्टेंस जोन को एब्सोल्युटली ब्रीच किया, और किस तरीके से ऊपर जाता हुआ मार्केट हमें यहाँ से दिख रहा है। तो हमने इस वीडियो में बात करी कि किस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, बिना किसी एनालिसिस पैरालिसिस के, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो कौन सी है वो 5 चीजें, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हमने डिस्कस की है कि जितनी बार भी प्राइसेस उसको ऑनर करते हैं उतना ही ज्यादा रेलेवेंस रखते हैं। सेकेंडली, जितना रीसेंट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बना होता है उतना ज्यादा रेलेवेंस होता है। तीसरी चीज, हैमर और इन्वर्टेड हैमर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाइंग और सेलिंग में। चौथी चीज, ऑड नंबर्स विदाउट एनी
कंफ्यूजन विदाउट एनी, इट्स अ नो ब्रेनर कि वो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं चार्ट पे। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हमने जानी कि बेयर मार्केट में अलग लेवल्स काम करते हैं, बुल मार्केट में अलग लेवल्स काम करते हैं।